जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, लेकिन जो महात्मा होते हैं वे मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि अर्थात उद्गम और अव्यय अर्थात अविनाशी जानकर अनन्य मन से, अविचलित मन से मेरा भजन करते हैं और मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाते हैं, उसका आश्रय ले लेते हैं, मुझ परमपिता परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेते हैं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने उन मूढ़ व्यक्तियों के विषय में बताया था जो भगवान को भी सामान्य मनुष्यों की भांति शरीर पर आश्रित मान लेते हैं। वे ये नहीं जानते कि भगवान परमपिता परमेश्वर हैं, वे सभी प्राणियों के महान ईश्वर हैं, सबकी उत्पत्ति का कारण हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं और सभी नष्ट होकर उनमें ही लीन हो जाते हैं। और इसलिए ऐसे व्यक्तियों को राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित भगवान ने बताया था। और भगवान ने ये भी कहा था कि ऐसे व्यक्तियों की जो भी आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो भी उनके सकाम कर्म होते हैं और जो भी उनका अर्जित ज्ञान होता है, वह सारा का सारा नष्ट हो जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराता है। इसके उलट जो व्यक्ति भगवान को परमपिता परमेश्वर मान लेते हैं, जान लेते हैं, जो ये जान लेते हैं कि भगवान संपूर्ण प्राणियों का आदि हैं, वे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सभी प्राणियों की उत्पत्ति का स्रोत हैं, उद्गम हैं, और भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं। ये एक सामान्य नियम है कि अगर हम मिट्टी से कुछ मिट्टी लेकर घड़े आदि बर्तन बना लें तो मिट्टी में कुछ कमी आ जाती है। इसी तरह अगर हम सोने में से कुछ सोना लेकर गहने बना लें तो सोने की मात्रा में भी कमी आ जाती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान से ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, समग्र सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हुई है, फिर भी भगवान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं और इसलिए भगवान अव्यय कहलाते हैं, अविनाशी कहलाते हैं। जो मनुष्य भगवान को सभी प्राणियों का उद्गम स्थान और अव्यय अविनाशी जान लेते हैं, भगवान कहते हैं कि वे महात्मा होते हैं। और ऐसे महात्मा अनन्य मन से भगवान का भजन करने लगते हैं। अनन्य मन का मतलब है कि उनके मन में और कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है, उनके मन में भोगों की कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। संसार के भोग हों या स्वर्ग के भोग हों, वे उनके मन को विचलित ही नहीं करते हैं। उनका मन सदा सर्वदा भगवान के श्री चरणों में ही लगा रहता है, भगवान की ही वे पूजा करने में, उनकी भक्ति करने में, भगवत प्रेम में ही मग्न रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे जो महात्मा होते हैं वे मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। जहाँ एक और मूढ़, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं, वहीं जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। देव शब्द भगवान के लिए प्रयोग में आता है और भगवान को प्राप्त कराने वाले जो भी गुण हैं
वो सद्गुण कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो सच्चिदानंद हैं और सच्चिदानंद भगवान में सत्य ही सत्य होता है। और इसी तरह जिन आचरणों से भगवान की प्राप्ति होती है वे भी सदाचार कहलाते हैं। चाहे सद्गुण हो चाहे सदाचार हो, ये सब के सब भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने के कारण भगवत स्वरूप ही होते हैं। ये भगवान के ही स्वभाव हैं, भगवान की ही प्रकृति हैं और इसलिए इनको दैवी प्रकृति कहते हैं। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने का अर्थ है भगवान का आश्रय लेना, भगवान को ही अपना स्वामी मानना, भगवान के ही आश्रित हो जाना, भगवान को ही अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लेना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको महात्मा पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं कि जो महात्मा पुरुष होते हैं वे जान लेते हैं कि भगवान ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का उद्गम स्थान है, स्रोत हैं। वे परमपिता परमेश्वर अव्यय हैं, अविनाशी हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है, वे कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ऐसे जो महात्मा होते हैं वे अनन्य मन से, अविचलित मन से भगवान के भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। और ऐसे महात्मा भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं, वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित कभी नहीं होते। और हम सबको भी अपने जीवन में महात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके हमें भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर हमेशा भजन करते रहना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।